नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। मैं सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करता हूं कि आप लंबी और बड़ी वीडियो भी देखते हैं और सही जानकारी हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं। सोशल मीडिया पर आप एक्टिव हैं हमारे दर्शक, हम अब जानते हैं। और आज मैं न्यूज की वह बारीकी बताने वाला हूं जो भाजपा सांसद के द्वारा कुकृत किया गया। हम इसे अमर्यादित टिप्पणी नहीं कह सकते, इसे पाप कह सकते हैं, गुनाह कह सकते हैं जो उन्होंने किया। रमेश बिधूरी जो दक्षिणी दिल्ली के सांसद हैं और इसमें बराबर के हिस्सेदार डॉक्टर हर्षवर्धन भी हैं। ऐसे डॉक्टर हर्षवर्धन ने जो है सफाई दी है कि मेरा क्या मतलब, मुझे घसीटा जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि रमेश बिधूरी जी ने जो अमर्यादित टिप्पणी किया, जो गालियां दी है वहां पर बसपा के सांसद मोहम्मद दानिश अली जी को, अब मैं इसके बारीकी में आपको लेकर चलता हूं। चंद्रयान के ऊपर डिबेट चल रहा था, सदन के अंदर प्रश्नकाल था, सवाल जवाब हो रहा था और रमेश बिधूरी जी के द्वारा, जो कि सांसद हैं दक्षिणी दिल्ली से, दूसरे सांसद वह भी सांसद हैं दानिश अली, मोहम्मद दानिश अली जो बसपा के सांसद हैं। और कहने के लिए तो यह भी अब कहा जा रहा है कि सपा और बसपा के गठबंधन में वो सांसद हुए थे तो उतनी ही जिम्मेदारी विरोध करने की सपा की भी है, क्योंकि वो उनके भी सांसद हुए। तो पूरा विपक्ष उबल रहा है कि मोहम्मद दानिश अली जी को गालियां क्यों दी। रमेश बिधूरी जी कहते हैं चुप बैठ जा उग्रवादी, चुप बैठ जा आतंकवादी, इस तरह का शब्द का प्रयोग किया। और भी बहुत सारे शब्द बोले गए हैं जिसको हम नहीं बोल सकते, हमारी संस्कृति वो नहीं है इस तरह की। हम मान लेते हैं कि इसके ऊपर डिबेट होगी, बहस होगी, लेकिन अमर उजाला के न्यूज के अनुसार रमेश बिधूरी जी जो सांसद हैं दक्षिणी दिल्ली से, उनके पास एक दंपति जाती है अपने बच्चे का दाखिला के लिए, उनसे सहायता मांगने के लिए। फिर वो कहते हैं कि लोग बच्चा ही पैदा क्यों करते हैं जब वो दाखिला नहीं करा सकते। क्या यह हमारे जनप्रतिनिधि की भाषा होनी चाहिए? कहने का तात्पर्य है भाजपा के बिगड़ैल सांसद, या यह कह ले कि भाजपा की हालत खराब दिख रही है और इनका भाषा गलत हो रहा है। कुल मिलाकर भाजपा की बौखलाहट अब दिखने लग गई है। और यह तो शुरुआत है, यह संसद में शुरुआत हुई है। अभी तो बूथ स्तर पर एक एक सांसद यानी 543 सीट पर बवाल होगा। जब इनको साफ साफ हार दिखाई दे रहा है, विपक्ष अपनी तरफ से अपने अपने मोर्चे पे तैयारी कर रही है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट भाजपा को पहुंच रही है, भाजपा बौखलाई हुई है। कहने का मतलब यह गालियां भी देंगे, हमला भी करेंगे, बदजुबानी भी करेंगे, लेकिन एक मूल प्रश्न है इस देश के बुद्धिजीवी वर्गों से आज हम सवाल करना चाहते हैं। और आप भी अपना कमेंट्स हमें जरूर दीजिए कि संविधान के अनुच्छेद 121, 122 जिसमें यह कहा गया है कि कोर्ट की कार्रवाई का डिस्कशन संज्ञान पार्लियामेंट नहीं ले सकती, और पार्लियामेंट में अगर कोई भी इस तरह की बातें होती है, जो कार्रवाई होती है, उसमें कोर्ट संज्ञान नहीं ले सकती। यह संविधान ने एक सीमा बनाई है। तो क्या संविधान इस बात का इजाजत देती है कि हमारे न्यायालय में, न्यायपालिका में अगर न्यायाधीश आए और किसी का सिर फोड़ दे, किसी के ऊपर हमला कर दे, तो वह उसकी जो बातें हैं, वो जो कार्रवाई है, उसका डिस्कशन पार्लियामेंट में नहीं होगा? या पार्लियामेंट्रियन यानी 2-3 सांसद आपस में किसी प्रकार का वायलेंस करे, किसी प्रकार का कोई और कार्रवाई करे जो दिखता है व्यक्तिगत, वह लोकसभा की कार्रवाई नहीं दिखता है, वह लोकसभा या आम जनता के लिए डिस्कशन नहीं है, वो व्यक्तिगत आक्षेप है। किसी जाति के ऊपर, किसी धर्म के ऊपर हमले हो रहे हैं। जैसे ये कहना ओए कटुए बैठ जा, ओए मुल्ला बैठ जा, उग्रवादी है, इस तरह की भाषा का प्रयोग करना यह व्यक्तिगत होता है, यह लोकसभा की कार्रवाई नहीं है। क्या संविधान के अनुच्छेद 121
122 में कवर होता है। क्या रमेश बिधूरी जी के ऊपर कठोर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? केवल इतना भर कि ठीक है, हमने इसको जो है रिकॉर्ड पे नहीं लिया आपकी कार्रवाई को, क्या यह सजा काफी है? और रही बात ये, कई पूर्व राज्यसभा के जो उपसभापति हैं, जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, बहुत सारे लोग जो है इसके ऊपर अपनी अपनी टिप्पणी दे चुके हैं। भाजपा चुप है। अगर सड़कों पर ऐसी वारदात हो तो उसके लिए सजा का प्रावधान कर देते हैं। और रमेश बिधूरी जी ने तो साफ साफ कहा दानिश अली जी को कि चल बाहर, सदन से बाहर निकल, मैं तुम्हें देख लूंगा। तो इसका मतलब ये इनडायरेक्टली कहा जाए, ये धमकी हुआ। और क्या थ्रेटनिंग का मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए? या आप उसे भी संविधान की 121, 122 के अनुच्छेद में कवर करेंगे? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। बहुजन समाज पार्टी के वो सांसद हैं, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी ने ट्विटर हैंडल के माध्यम से इसका विरोध कर दिया। अखिलेश यादव जी ने विरोध कर दिया। उन्होंने तो यहां तक कह दिया ये सपा और बसपा के ज्वाइंट सांसद हैं, क्योंकि हम लोग गठबंधन में थे, उस वक्त चुनाव हुआ था। ये सपा का भी अपमान है, बसपा का भी अपमान है। मनोज झा जो राजद के सांसद हैं, उन्होंने भी इसका विरोध किया। आम आदमी पार्टी ने भी विरोध किया और कांग्रेस तो खुलकर विरोध किया, बिल्कुल फ्लोर पे आ गई। विपक्ष के सांसदों के साथ अमर्यादित टिप्पणी गलत है भाजपा के सांसद के द्वारा, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखना यह है कि लोकसभा अध्यक्ष क्या कार्रवाई करते हैं। केवल रिकॉर्ड पर नहीं लेते हैं, अथवा जिस तरह से संजय सिंह और राघव चड्ढा को आपने सस्पेंड कर दिया, तो दिस इज द फिफ्थ केस ऑफ सस्पेंशन। ये मानना है कांग्रेस का कि रमेश बिधूरी जी को सस्पेंड कर दिया जाना चाहिए। भाजपा के राजनाथ सिंह खेद जताया, लेकिन मात्र खेद जताने से बात नहीं बनती है। और हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन जो कह रहे हैं मुझे बेकार में घसीटा जा रहा है, तो डॉक्टर साहब आप ये बता दीजिए आम जनता को कि आप मुस्कुरा क्यों रहे थे जब उस वक्त गाली गलौज हो रहा था, पार्लियामेंट में हमले हो रहे थे, तो आप मुस्कुरा क्यों रहे थे? उस मुस्कुराहट का राज भी तो बता दीजिए। या ये कह दे कि अगर आप किसी समस्या के समाधान का हिस्सा नहीं है तो आप ही समस्या है। भाजपा के प्रधान, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, अगर वह इस समस्या का समाधान नहीं करते हैं तो भाजपा के लिए और देश के लिए सबसे बड़ी समस्या वही है। अगर ताकतवर नेता, ताकतवर लोग चुप्पी साध जाए तो सबसे बड़ी समस्या वहीं उत्पन्न होती है। कहते हैं ना, यह देश गुंडे और बदमाशों से परेशान नहीं है, उन शरीफ लोगों से परेशान है जो चुप्पी साध लेते हैं, जो गूंगे बन जाते हैं। इसको कहते हैं साइलेंट सपोर्ट, मौन समर्थन। जो मौन समर्थन दिया जाता है, आपकी ही भाषा थी ना। भाजपा के जितने भी लोग हैं बार बार बोलते थे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी चुप्पी साधे हुए हैं, ये मौन समर्थन करते हैं। तो आज आपसे सवाल हो रहा है, प्रधानमंत्री जी कहां हैं? गृह मंत्री अमित शाह जी आप कहां हैं? मौन धारण क्यों किए हुए हैं? अथवा यूं मान लिया जाए कि आपने मौन समर्थन किया है, अपने सांसदों को खुला छोड़ दिया है, किसी को भी गाली दो, किसी को भी अपमानित करो, और फिर आपका वह चेहरा जो आपने स्कीम लगाई हुई है पूरे देश में, मुस्लिम मित्र, वह क्या ढकोसलापंथी है? इस देश के मुसलमानों को ठगने के लिए है। डॉक्टर हर्षवर्धन कहते हैं अपने ट्वीट में, हमारा जो है बचपन बीता है चांदनी चौक में, हमारे बहुत सारे मुस्लिम मित्र हैं, हम कभी ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर आप मुस्कुरा क्यों रहे थे? आपने रोका क्यों नहीं रमेश बिधूरी जी को? और रमेश बिधूरी जी अकेले तो नहीं होंगे, उनके पीछे पूरी प्लानिंग होगी, पूरी तैयारी होगी। आप चाहते हैं कि किसी भी तरह इस देश को ध्रुवीकरण के आग में धकेल दे, लेकिन इस बार विपक्ष पूरी की पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। राहुल गांधी जो चाहते थे
राहुल गांधी जी कि भाजपा को इस ट्रैक पे लाना है, भाजपा में इतनी बौखलाहट पैदा कर देना है, उबल उबल कर बोले और देश को भाजपा का असली चेहरा सामने आए। तो राहुल गांधी जी की तो मानसिकता पूरी हो रही है, आप नंगा हो रहे हैं, जगह जगह नंगा हो रहे हैं, दिख रहा है। अब रही बात ये बसपा सांसद मोहम्मद दानिश अली जी, उन्होंने कहा है कि हमने नोटिस दे दिया है, कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं। मैं इस नए सदन में कैसे जाऊं जहां पर हमें गालियां दिया जाए, पूरी कौम को गालियां दिया जाए। कहने का मतलब यह है कि जबकि वो जानते हैं, सब जानते हैं कि मोहम्मद दानिश अली बसपा सांसद है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बसपा भाजपा की बी टीम है। बहुत सारे लोग ये भी कहते होंगे कि बसपा के जो सांसद हैं वो भाजपा से मिले हुए हैं। कयास यह भी लगाई जाती होगी कि ये 10 के 10 जो सांसद हैं अपना अपना रास्ता तलाश रहे हैं बसपा से कहीं बाहर। 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है नजदीक और ये लोग वहां जाकर और अपना जो है जगह तलाशेंगे, बसपा से निकल जाएंगे। तो फिर ये क्या है, यानी बसपा सांसद के ऊपर ही जुबानी हमला। इसका मतलब है कि बसपा और भाजपा का कोई तालमेल नहीं है और भाजपा कहीं न कहीं से बसपा से घबराई है, क्योंकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट तो यह भी जाती होगी केवल कांग्रेस का ही जनाधार नहीं बढ़ रहा है, बसपा पूरी ताकत में आ रही है। अब जो मीडिया को खबर पता है वह भी मैं आपको बता दूं कि आने वाले समय में बसपा कार्यकर्ता, बसपा कोऑर्डिनेटर, बसपा सांसद और कांग्रेसी कार्यकर्ता, कांग्रेसी सांसद, कांग्रेसी नेता, इन लोगों के ऊपर सत्ता पक्ष से ज्यादा हमले होंगे, बौखलाहट ज्यादा दिखाई दी जाएगी, क्योंकि भाजपा के नजरों में जो इंडिया गठबंधन के बाकी घटक दल हैं वह कोई मायने नहीं रखते। भाजपा इस जुगाड़ में भी हो सकती है कि नीतीश कुमार को अपने तरफ पटा लेंगे, तो फिर उधर नजर कौन आता है, राजद और समाजवादी पार्टी। अगर कांग्रेस और बसपा एक जगह आ जाती है तो भाजपा का जो टक्कर मिलेगा बसपा और कांग्रेस से, ना कि सपा से और राजद से। और नीतीश कुमार जो है वो ढुलमुल नीति के अधीन आते हैं। नीतीश कुमार कब लुढ़क के उधर चले जाएंगे भाजपा में, यह कहना मुश्किल है। इसलिए नीतीश कुमार के खिलाफ भाजपा उतनी हमलावर नहीं हो सकती। अभी ये शुरुआत है बसपा सांसद के द्वारा। कहने का तात्पर्य है जितना ये दानिश अली के ऊपर बोले हैं, मोहम्मद दानिश अली के ऊपर, बसपा सांसद के ऊपर, क्या कभी आपने सुना है कि ओवैसी जी के ऊपर बोले हैं? क्या ओवैसी जी की जो भाषा है, एआईएमआईएम के अध्यक्ष और मोहम्मद दानिश अली, दोनों की भाषा एक जैसी है? कभी मोहम्मद दानिश अली किसी गैर धर्म अथवा इस तरह का हमलावर जुबान तो नहीं दिखाया। पूर्ण सेकुलर है, सबके बारे में सही बातें करते हैं, जो कमियां हैं सरकार की वो गिनाते हैं, अपने क्षेत्र की मांग रखते हैं, संवैधानिक बातें करते हैं। कभी भी ध्रुवीकरण की बात मोहम्मद दानिश अली ने नहीं किया है। जबकि असदुद्दीन ओवैसी ध्रुवीकरण की भी बात करते हैं, बहुत ज्यादा मीडिया में छाए रहते हैं। कई बार उनके भाई और उनके द्वारा बदजुबानी भी हुई है काम को लेकर, लेकिन उनके ऊपर भाजपा हमलावर नहीं होती है। भाजपा कभी स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर हमलावर नहीं हुई, भाजपा कभी चंद्रशेखर यादव के ऊपर हमलावर नहीं हुई। तो वह क्या कारण है कि मोहम्मद दानिश अली जो बसपा के सांसद हैं, इतनी बौखलाहट? तो इस बौखलाहट का राज क्या है? कहीं गुप्त खाते जो चल रही है कहानी, ये भाजपा तक पहुंच तो नहीं गई है कि एक बहुत बड़ी टीम तैयार हो रही है 2024 में आपका सत्यानाश कर देगी, जिसमें बसपा, कांग्रेस, एक दो और दल शामिल हो रहे हैं और यह बहुत बड़ा मजबूत गठबंधन बनने जा रहा है। इस देश का बहुजन समाज का एक बड़ा वर्ग
जो ओबीसी है, एससी एसटी है, सब इनके साथ होंगे। इनके पास प्रपोजल भी है, प्रोजेक्ट भी है, नीयत भी है, नीतियां भी है। इनके पास सब कुछ है जो सत्ता पक्ष से मुकाबला कर सकती है, जबकि बाकी लोग इनके सहारे चलने वाले हैं। राष्ट्रीय स्तर पर अखिलेश यादव जी की पहचान नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर सभी राज्यों में नीतीश कुमार के न अपने कैडर हैं न कार्यकर्ता है। ममता दीदी पश्चिम बंगाल तक सिमट जाती हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पर कौन? या तो कांग्रेस या बसपा, और बसपा से शुरुआत हुई है। कांग्रेस पे ये हमलावर होते हैं, लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से स्ट्रेटजी तैयार कर रहे हैं जगह जगह, और 2-3 राज्य में इनका अपना सत्ता भी है और वहां ये दोबारा आने वाले भी हैं, तो कांग्रेस के बजाय इन्होंने बसपा सांसद से शुरू किया है। इनकी बौखलाहट दिख रही है, और यह भी दिख रही है ये सब के सब अगर बसपा कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी भी आ जाती है तो दिल्ली में भी इनका सुपड़ा साफ हो सकता है, हरियाणा में भी इनका सुपड़ा साफ हो सकता है। ये इनको दिख गया है कि जिस तरह से राजनीतिक प्लेटफॉर्म तैयार हो रहे हैं, इसमें बसपा कहीं न कहीं से किरकिरी हो रही है। और मैं आपको बता देता हूं, 2-4 दिन इंतजार कर लीजिए। बहन मायावती जी कि उनके भाई भाभी बाकी उनके ऊपर भी कोई न कोई फाइल जरूर खुलेगी, सीबीआई के द्वारा, ईडी के द्वारा कुछ न कुछ कहानी जरूर बनेगी। और बसपा के और भी जो बड़े नेता होंगे, कोई पूर्व मंत्री होगा, कोई न कोई फाइल खोलकर ये खड़े हो जाएंगे, क्योंकि बसपा को डराना जो है कभी जुबान से कभी जबान से। बहन मायावती जी लाख कहते रहे कि हम गठबंधन में नहीं जा रहे हैं, हम अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। तो कल की जो घटना हुई, राहुल गांधी जी और उनके सहयोगी समर्थक सब के सब मोहम्मद दानिश अली के घर पर गए। मोहम्मद दानिश अली जो सांसद हैं बसपा के, उन्होंने कहा कि अगर लोकसभा से कोई कार्रवाई नहीं होती है रमेश बिधूरी जी के ऊपर, तो हम सांसद सदस्यता को से त्याग पत्र दे देंगे, हम निकल जाएंगे, नहीं जाएंगे उस हाउस में जहां हमें अपमान होता हो, हमारे देश की जनता, हमारी कौम की अपमान होता हो, हम वहां नहीं जाएंगे। ये उनका स्टैंड है। अब प्रश्न यह उठता है कि कांग्रेसी सांसद बहुत ज्यादा सहानुभूति जता रहे हैं, मोहम्मद दानिश अली के पक्ष में खड़े हो गए हैं, ऐसे पक्ष में समाजवादी पार्टी भी खड़ी हो गई है। तो क्या कहा जाए, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी सब के सब एक जगह आ रहे हैं और यह बीज बोया गया है। मोहम्मद दानिश अली इन सबको इकट्ठा करने के कारण बनेंगे, क्योंकि बदजुबानी तो हुई है भाजपा के द्वारा, और रमेश बिधूरी जी ने अभी तक खुद खेद भी नहीं जताया है, अपने बातों पे वो कायम है। क्योंकि वो कायम इसलिए है कि वो आगे भी ऐसा करने वाले हैं, वो अपने क्षेत्र में भी ऐसा करते हैं, लोगों के साथ उनकी जुबान बड़ी कड़वी है। आम जनता, दक्षिण दिल्ली की जनता, जिसे आप कहते हैं एलीट जनता, एलीट क्लास के लोग क्या ऐसे सांसद को चुनते हैं जिनके जुबान इस तरह की होती है? सोचना पड़ेगा। ये पढ़े लिखे लोग, ये बुद्धिजीवी वर्ग, साउथ दिल्ली पॉश इलाका है, वहां पर पैसे वाले लोग रहते हैं, तो पैसे वाले लोग बदजुबान प्रतिनिधि चुनते हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी सब के सब एक जगह आ गए हैं। रमेश बिधूरी जी का सस्पेंशन हो, सजा हो, भाजपा उनके सजा का ऐलान करे, अन्यथा संसद हम छोड़ देंगे। बाकी भी सदस्य 9 सदस्य हैं बसपा के लोकसभा में। तो कहने का तात्पर्य यह है कि 2024 का लोकसभा चुनाव ज्यों-ज्यों नजदीक आ रहा है, और जो भाजपा की बौखलाहट कहते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि, एक कहावत है, कहा गया है, जो चौपाई है कि जाको प्रभु दारुण दुख देहि, ताको मति पहले हर ले।
जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। भाजपा बौखलाहट में है। उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट भाजपा के पास पहुंच चुकी है। जो ये आप गाना गा रहे हो 80 में 80 सीट लेंगे, इस बार उत्तर प्रदेश में आपको 80 में 80 सीट नहीं मिलने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। रही बात ये, जहां तक अपने दम पर योगी आदित्यनाथ जी जो कर सकते हैं करते हैं, लेकिन केंद्र सरकार का उत्तर प्रदेश में किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं है। इसलिए उत्तर प्रदेश में आपको सीट मिलने वाले नहीं है। हरियाणा आपके हाथ से जा रहा है। बाकी जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहां पर कांग्रेस हावी है, नहीं मिलने वाले हैं। बिहार में नीतीश कुमार और राजद की पक्की दोस्ती है, क्योंकि नीतीश कुमार जी को भी इंटरनल रिपोर्ट मिल गया था कि 2025 से पहले यानी 2024 में ही भाजपा उनको किनारे करने वाली है। इसलिए समय से पहले वो राजद के साथ आ गए और अपना व्यवस्था कर लिया। तो नीतीश कुमार भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है। इन तमाम चीजों में जहां जहां भाजपा कोशिश करती है और उल्टा पासा पड़ जाती है, और इसी के कारण रमेश बिधूरी जी ने बदजुबानी की है, बौखलाहट उनकी दिख गई। और डॉक्टर हर्षवर्धन जो मुस्कुरा रहे थे, मुस्कुरा के थपकियां दे रहे थे, इसका मतलब है वो समर्थन कर रहे थे रमेश बिधूरी जी को। बाकी भी जितने भी सांसद थे वह भी चुप थे, किसी ने इस चीज का विरोध नहीं किया, यह भी नहीं कहा कि बैठ जाइए, मत बोलिए इस तरह का। इस तरह की भाषा नहीं होनी चाहिए। जब हंगामा हो गया, बाद में भले ही एक दो आदमी खेत जता लिए हो, लेकिन अभी तक रमेश बिधूरी जी का कोई बयान नहीं आया है। विपक्ष इसी मुद्दे पर लामबंद हो रही है, एक जगह आ रही है, और कहीं न कहीं यह मुद्दा बहन मायावती जी को इंडिया गठबंधन का शीर्ष नेता के रूप में एक्सेप्ट करने वाला है, और तैयारी तो हो रही है। आप अपना महत्वपूर्ण कमेंट्स दें और ये जरूर बताएं, क्या ये शुरुआत है पूरे इंडिया गठबंधन, पूरे विपक्ष को एकजुट लाने का? आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।